हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको राइट किया है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। दोस्तों, ये कहानी है एक पायलट की जो अपने पुराने डकोटा विमान में फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। वह रात के समय उड़ान भर रहा था, आसमान साफ था और वह अपने परिवार के साथ छुट्टी बिताने के ख्यालों में खुश था। दोस्तों, उसने पेरिस कंट्रोल से संपर्क किया और दिशा पाने के बाद वह 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ गया। दोस्तों, यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से उसने विशाल काले बादलों को देखा। दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि तूफानी बादल थे। वह ना तो उसके ऊपर उड़ सकता था और ना ही उनके चारों ओर, क्योंकि उसके विमान का ईंधन खत्म होने वाला था। दोस्तों, उसने जोखिम उठाने का फैसला किया और अपने विमान को सीधे तूफान के अंदर उड़ा दिया। दोस्तों, तूफान के अंदर सब कुछ काला हो गया था। कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था, रेडियो भी खराब हो चुका था। वह पूरी तरह से खो गया था और डर महसूस कर रहा था। तभी उसने एक और विमान देखा जो उसके पास उड़ रहा था। उस विमान में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन उसने पायलट का चेहरा देखा और उसने देखा कि वह पायलट उसकी ओर देख रहा है। उस पायलट ने इशारा किया, मुझे फॉलो करो। डकोटा के पायलट ने उसका अनुसरण किया। वह अज्ञात विमान उसके सामने उड़ रहा था और उसे रास्ता दिखा रहा था। आखिरकार अज्ञात विमान ने उसे एक रनवे तक पहुंचा ही दिया। डकोटा का पायलट सुरक्षित लैंडिंग करने में कामयाब रहा, लेकिन जब उसने उस अज्ञात विमान को धन्यवाद कहने के लिए देखा तो वो वहां से गायब हो चुका था। कंट्रोल टावर में जाकर उसने उस विमान के बारे में पूछा तो वहां पर बैठी महिला ने उसे बताया कि उस तूफान में कोई विमान नहीं उड़ रहा था और रडार पर सिर्फ उसका ही विमान था। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि उसे सुरक्षित बचाने वाला आखिरकार वह अज्ञात पायलट कौन था। दोस्तों, ये क्या सिर्फ नैरेटर की एक इमेजिनेशन थी? क्या ये सच में एक दिव्य शक्ति थी? तो ये दोस्तों, ये कहानी एक रहस्य को छोड़ती है। दोस्तों, देखते हैं इस चैप्टर के वन वर्ड एक्सप्लेनेशन को। So friends, let's begin with the explanation of the text. The writer says the moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me. यानी कि राइटर कहते हैं कि पूर्व दिशा में चांद निकल रहा था और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। There was not a cloud in the sky. और वो कहते हैं कि आसमान में एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अकेले सोई हुई धरती के ऊपर ऊंचाई पर उड़ते हुए। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. और वो ये कहते हैं कि मैं अपने पुराने डकोटा विमान से फ्रांस से इंग्लैंड लौट रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. है ना। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था और अपने परिवार से मिलने की सोच रहा था। I looked at my watch 1:30 in the morning. और फिर वो कहते हैं और ऐसे ही टाइम पे मैंने अपनी घड़ी देखी तो घड़ी में क्या देखा कि रात के 1:30 बज चुके थे। उसके बाद है राइटर कहते हैं I should call the Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of the big city in front of me. ठीक है। तो राइटर कहते हैं कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल से संपर्क करना चाहिए। मैंने सोचा, मैंने विमान की नाक के नीचे देखा और मेरे आगे एक बड़ा शहर रोशनी से चमक रहा था। I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on the way to England. Over. ठीक है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं, नैरेटर हैं, वो अपने आप को पेरिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा 088 हियर, यानी कि डकोटा 088 बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हो? मैं पेरिस जा रहा हूँ। ओवर। ठीक है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो नैरेटर कहते हैं कि रेडियो से उन्हें तुरंत जवाब आया। राइट। वो कहते हैं कि DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। ठीक है। तो यहां पर उन्हें क्या आवाज आती है? वो कहते हैं कि DS088 हम तुम्हें सुन रहे हैं, अब तुम यहां से 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाओ। और ऐसा कह के द वॉइस सेज ओवर। ठीक है। I checked the map and the compass
switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. और फिर नैरेटर कहते हैं कि उसके बाद मैंने नक्शा और कंपास देखा, ठीक है, और दूसरे और आखिरी फ्यूल पर स्विच किया, ठीक है, फ्यूल टैंक पर स्विच किया. आई विल बी इन द टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट. आई थॉट a good big English breakfast. Everything was going well and it was an easy flight. ठीक है, तो यहाँ नैरेटर कहते हैं कि मैंने मन ही मन में सोचा कि मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा, राइट, एक अच्छा बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट. और नैरेटर कहते हैं कि तब तक सब कुछ आसान चल रहा था, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, उड़ान आसान थी. ठीक है, तो Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज. ठीक है, तो यहाँ पर नैरेटर कहते हैं कि वहां से पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था. ठीक है, तभी मैंने देखा काले तूफानी बादल. ठीक है, दे वर ह्यूज, यानी कि वो बहुत बड़े थे, बहुत ऊंचे थे, विशाल से बादल थे. ठीक है, दे लुक्ड लाइक द ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और वो कहते हैं कि वे बादल जैसे कि आसमान में काली पहाड़ियां खड़ी हों, ठीक है, जो मेरी दूसरी ओर मुझे नजर आ रहे थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. तो नैरेटर कहते हैं कि मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर नहीं उड़ सकता हूं. आई डिड नॉट हैव इवन इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ. और वो कहते हैं और मेरे पास इतना ही ईंधन भी नहीं था कि मैं उत्तर या दक्षिण से घूम कर निकल जाऊं. ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. तो नैरेटर कहते हैं कि तभी मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए. ठीक है, I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. ठीक है, लेकिन नैरेटर क्या कहते हैं, नैरेटर कहते हैं कि एक सेकंड के लिए मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसी वक्त मैंने सोचा कि मुझे घर जाना चाहिए. ठीक है, और मुझे वो नाश्ता करना चाहिए, और जिसके लिए मैं रिस्क लूंगा, मैं जोखिम लूंगा. ठीक है दोस्तों, और उन्होंने अपने उस पुराने डकोटा प्लेन को सीधे तूफान में उड़ा दिया. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. तो यहाँ पर नैरेटर कहते हैं कि वो जब जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें सब कुछ काला नजर आता है, और उनके लिए विमान से बाहर देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था. The old aeroplane jumped and twisted in the air. और वो जो पुराना विमान है वो हिलने और झटके खाने लगता है. I looked at the compass. I could not believe in my eyes that the compass was turning round and round and round, है ना. और फिर वो अपने कंपास में देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि कंपास लगातार घूम रहा और घूमता ही जा रहा है. It was dead. ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका था. It would not work. यानी कि वह काम करना बंद कर चुका था. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. और नैरेटर कहते हैं ऐसे में बाकी जितने अदर इंस्ट्रूमेंट से, जो कॉकपिट में दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उपकरण थे, वो सारे ही बंद हो चुके थे. और फिर उसके बाद उन्होंने रेडियो के साथ कोशिश की कनेक्ट करने की लोगों से. अब जब वो कंट्रोल रूम से कनेक्ट करते हैं, वो कहते हैं पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. ठीक है, तो वो पेरिस कंट्रोल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं क्या आप मुझे सुन सकते हैं. देयर वाज नो आंसर, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं आता है. द रेडियो वाज डेड टू, यानी कि अब ऐसी ट्रिशियस सिचुएशन में, ऐसी हॉरिबल सिचुएशन में उनका जो रेडियो है वो भी बंद हो चुका था. तो नैरेटर कहते हैं हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज. तो नैरेटर कहते हैं कि अब ना तो उनके पास कंपास था, ना ही रेडियो, और उन्हें कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म एंड देन ब्लैक क्लाउड वॉज क्वाइट नियर मी. आई सॉ अनदर एरोप्लेन. ठीक है, तो नैरेटर कहते हैं फिर अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि काले बादलों के बीच में मैंने एक नया विमान देखा, एक दूसरा विमान देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. तो नैरेटर कहते हैं मैं देख सकता था कि वो मेरे पास ही उड़ रहा था, राइट. उसके पंखों पर किसी भी तरीके की कोई लाइट्स नहीं थी. ठीक है, आई कुड नॉट सी, आई कुड सी. The pilot's face turns towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved, "Follow me." He was saying, "Follow me." ठीक है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उस पायलट के चेहरे को देखा, राइट, जो कि मेरी ओर देख रहा था, और वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराता है और हाथ हिलाता है, मानो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहना चाह रहा था कि मेरे पीछे आओ.
आगे देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, राइट। तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे पता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं और वो मेरी मदद करना चाहता है। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. ठीक है, तो नैरेटर कहते हैं कि वह धीरे धीरे अपने विमान को उत्तर दिशा की ओर मोड़ने लगा ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो। ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो नैरेटर कहते हैं मैं बहुत खुश था जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा, राइट। उसी तरीके से मैं बहुत खुश था और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे के जैसे उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड, मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं उसके पीछे पीछे उड़ रहा था। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन माई ओल्ड डकोताज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। ठीक है, तो नैरेटर कहते लगभग आधे घंटे उड़ने के बाद, राइट, उसका विमान, राइट, अभी भी मेरे आगे था और अब मेरे विमान के ईंधन टैंक में सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही ईंधन बचा था। ठीक है, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, है ना। और नैरेटर क्या कहते हैं, कहता है ऐसा होने के बाद मैं फिर से डरने लगा, राइट। जैसे ही नैरेटर को पता चला ना, जैसे ही जो विमान का जो टैंक है, राइट, इंडिकेट करता है कि अब उसका जो एरोप्लेन है सिर्फ 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता है, तो नैरेटर फिर से डरना शुरू हो गए। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नीचे नीचे उतरने लगा और मैंने भी उसका पीछा किया। Suddenly, I came out of clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. ठीक है, तो यहाँ पर नैरेटर कहते हैं कि अचानक से मैं बादलों से बाहर निकल आया और मेरे सामने 2 लंबी रोशनियां थीं। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, है ना। नैरेटर कहते कि वो एक रनवे था, एक हवाई अड्डा, और मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। ठीक है, तो नैरेटर कहते हैं मैंने पीछे देखा लेकिन वह काला विमान अब गायब हो चुका था और आसमान भी खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, अब वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन एंड आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, यानी कि वो जो मिस्टीरियस एरोप्लेन था वो वहाँ से जा चुका था और अब मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो नैरेटर कहते हैं कि फिर उसके बाद मैंने विमान उतारा और राहत महसूस की और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था उस ओल्ड डकोटा से दूर जाने का, राइट। और फिर मैं कंट्रोल टावर गया। आई वेंट एंड आस्क्ड द वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। ठीक है, तो नैरेटर कहते हैं उसके बाद मैं कंट्रोल टावर गया और वहाँ पर महिला रिप्रेजेंटेटिव से मैंने पूछा, राइट, ये कौन सा हवाई अड्डा है। ठीक है, उन्होंने पूछा ये कौन सा हवाई अड्डा है एंड हु द अदर पायलट वॉज। ठीक है, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, शी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली एंड देन लव्ड, है ना। वो कहते हैं कि मैंने उससे बात की और मैंने उससे पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ, राइट। लेकिन इस पर उसने मुझे बड़े अजीब नज़रों से देखा और फिर वो मुझ पर हंसने लगी, राइट। And she responded by saying, another airplane? Up there in the storm. No other airplane were flying tonight. Yours was the only one I could see in the radar. ठीक है, तो नैरेटर को रिस्पॉन्ड मिलता है उस विमान से। वो कहती है दूसरा विमान इस तूफान में। तो उस पर वो जवाब देती है कि आज तुम्हारे अलावा कोई और विमान नहीं उड़ा था, रडार पर सिर्फ तुम्हारा विमान ही मुझे दिखा। So, who helped me to arrive there safety without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो यहाँ पर this left a question in the mind of the narrator, ठीक है। और वो अपने आप में अब सोचने लगते हैं तो फिर वो कौन था जिसने मेरी मदद की, बिना रेडियो के, बिना कंपास के और बिना ईंधन के मुझे सुरक्षित हवाई अड्डे तक पहुंचाया। आखिर वो कौन था। ठीक है, Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light, है ना। यानी कि नैरेटर अपने आप से पूछते हैं कि वो कौन था जो मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था जो तूफान में उड़ रहा था बिना किसी रोशनी के। और दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि वो जो काला विमान है, जो ब्लैक एरोप्लेन है, वो असल में किसी एक मिरेकल का ही संकेत था। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा चैप्टर। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। Have a nice day.